साल 2020 कहने के लिए तो साल जो है वो 2020 है, लेकिन ये हमारे लिए किसी बोरिंग टेस्ट में से कम नहीं रहा। साल 2020 एक बोरिंग टेस्ट में से कम नहीं रहा हमारे लिए। लोग जल्द से जल्द चाहते थे ये साल ख़त्म हो जाए। ये हमारे लिए सबसे बुरा साल रहा, पूरे दुनिया के लिए सबसे बुरा साल रहा। साल 2020 में हमने बहुत अपने खोए और बहुत सपने खोए। साल 2020 में हमने क्या देखा? साल 2020 में हमने देखा शाहीन बाग। इंडिया में स्टार्टिंग में शाहीन बाग में प्रदर्शन देखा, एनआरसी और सीएए के खिलाफ लोगों का विरोध देखा। उसके बाद एनआरसी और सीएए के खिलाफ विरोध में दंगे होते देखे, दिल्ली में दंगे होते देखे, दंगे में हिंदू मुस्लिम राइट होते देखा। हमने साल 2020 में क्या देखा? तो साल 2020 में स्टार्टिंग से ही दंगा, विरोध और न जाने कितने मासूमों को खोते हुए देखा। साल 2020 में और हमने क्या देखा? साल 2020 में हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा महामारी कोरोना देखा। साल 2020 में हमने क्या देखा? तो कोरोना देखा। काल आते ही क्या देखा? कोरोना काल आते ही हमने देखा कि जगह जगह पोस्टर लगे कि कैसे हमें कोरोना से बचना चाहिए। कोरोना के प्रिवेंशन टिप्स दिए गए, कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए, कोरोना से बचने के क्या क्या इलाज हैं वो बताए गए। इलाज तो कुछ नहीं है कोरोना का, रोकथाम बताया गया। कोरोना का क्योंकि वैक्सीन नहीं आया था तो सबसे बड़ा इलाज था रोकथाम। उसके बाद हमने लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में हमने क्या देखा? लॉकडाउन में हमने देखा कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ थी, जो कंफर्ट जोन था हमारा, सब बंद हो चुका था। लॉकडाउन पूरे देश में हुआ। लॉकडाउन होने से क्या हुआ? पूरा रोड सूना हो गया था, हम कहीं निकल नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन में हमने क्या देखा? गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, पूरा रोड सूना हो रहता था। लॉकडाउन में खाली शहर दिखता था। लॉकडाउन क्यों हुआ? कोरोना की वजह से। लॉकडाउन में अगर लोग बाहर निकलते थे तो उन्हें डंडे भी पड़ते थे। लॉकडाउन में हमने क्या देखा? ऑफिस बंद देखा, होटल बंद देखा, ट्रांसपोर्टेशन बंद देखा और स्टे होम का स्टिकर सब जगह देखा। स्टे होम स्टे सेफ हमने पोस्टर लगे हुए देखे। लॉकडाउन में स्टे होम स्टे सेफ हर जगह यही लगा हुआ था, क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सारे चीज़ बंद हो गए। होटल, कॉलेज, स्कूल, जिम, ट्रांसपोर्टेशन, सारे चीज़ बंद। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल कुछ ऐसा था, रिस्क था बाहर निकलने में। यहाँ तक कि बच्चे जो कि पहले स्कूल जाने से बचते थे, अब वो बोर हो गए हैं घर में रहकर। स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके थे। जिम जिम भी बंद थे। स्कूल कॉलेज में एग्जामिनेशन वर्चुअल होने लगा, क्लासेज वर्चुअल लगने लगा, जिससे लोग, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता तो रिस्क था। जिम में अगर लोग जाते तो कोरोना फैलने का रिस्क था। अगर लोग बाहर निकलते तो ज़्यादा रिस्क था। इसलिए ऑफिस वगैरह सब बंद, मार्केट सुनसान हो गई थी। इस बीच कोरोना वॉरियर्स जो हमारे पुलिस थे और डिफेंस सर्विस वाले थे, उन्होंने गरीब लोगों की बहुत सहायता की और खुद हमारे लिए चट्टान की तरह खड़े रहे और रोड मार्च निकालते थे। और अगर कोई दिख जाता था रास्ते में तो उन्हें लाठ भी बजती थी और वार्निंग भी मिलता था। तब भी लोग जाते थे देखने के लिए और मार खा के वापस आते थे। इन लोगों के लिए, जो हमारे पुलिस थे और डिफेंस सर्विस वाले और कोरोना वॉरियर जितने भी, दिल से थैंक यू। कोरोना को जल्दी तेज़ी से बढ़ते देख हमारे गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया। लॉकडाउन होने के बाद भी गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल बनाए जिससे कि हम कोरोना से बच सके। उन्होंने प्रिवेंशन के सिर्फ अच्छे अच्छे मेजर बताएं कि जिससे हम घर बैठे कोरोना से बच सके। बहुत तरीके से सहयोग किया गवर्नमेंट ने। कोरोना से के लिए बहुत ही तरीके के प्रोटोकॉल बनाए गए और कोरोना का रामबाण, मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब सबको उपलब्ध हो, ये गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सभी के पास रहे। कोरोना का नया नया प्रोडक्ट जो आया उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। जो कहीं खो चुके थे हैंड वॉश और सैनिटाइज़र, वो उपयोग हुए। और कोरोना में हमारे भगवान बनकर उभरे तो वो थे हमारे डॉक्टर। डॉक्टर सबसे बड़े भगवान बनकर उभरे। हम
हमारे जो पृथ्वी पे जो भगवान है वो डॉक्टर ही थे कोरोना काल में। डॉक्टर ने जो किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। डॉक्टर सही मायने में हमारे भगवान ही हैं कोरोना काल में। अगर कोरोना काल में हम जीवित हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की वजह से और हमारे कोरोना वॉरियर्स की वजह से। कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन गॉड कह लो, उनकी वजह से। पुलिस, डॉक्टर और भी जितने फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिस, डिफेंस सर्विस, बैंक बैंक वाले, डेली ग्रोसरी वाले, सब्जी वाले, सभी लोगों ने हमारे लिए योगदान दिया। हमारे लिए चट्टान की तरह हमारे सेवा के लिए आगे खड़े रहे और कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने अपना जान रिस्क में दिया। सबसे ज़्यादा उनका सहयोग रहा। इनकी वजह से ही हम सब सुरक्षित रहे कहीं ना कहीं कोरोना काल में। डॉक्टर, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, डिफेंस सर्विस, डेली ग्रोसरी सर्विस, सब्जी वाले, दूध वाले भैया, इन्होंने भी कोरोना काल में अपनी लाइफ को रिस्क में रखा। और हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, कहीं कहीं तो इन्हें मारा पीटा भी गया। ये पुलिस या डॉक्टर कहीं लेने जाते थे पेशेंट को तो वहाँ पे लोग मारते थे उनको। और हमने कोरोना काल में ये भी देखा कि अगर किसी का अपना खोता था तो उन प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें ज़्यादा लोग को उनके फ्यूनरल में शामिल होने नहीं दिया जाता था। ये बहुत ही दुखद समय था उनके लिए, उनके फैमिली के लिए। कुछ लोग को ही जाने की अनुमति दी थी गवर्नमेंट ने, जो कि प्रोटोकॉल था हमारा। इससे ज़्यादा दुखद और क्या होता। कोरोना काल में ये सबसे दर्दनाक चीज़ था जो हमने देखा कि ज़्यादा लोग किसी के मरने पर शामिल हो नहीं सकते थे। काल का सबसे दुखद समय तब आया जब बाहर काम कर रहे माइग्रेंट वर्कर को कोई पैसे की वजह से अपने घर वापस जाना था और कोई ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से उन्हें पैदल ही निकलना पड़ा। गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोरोना ऐसा ख़तरनाक हो चुका था कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और बेचारे माइग्रेंट वर्कर जहाँ तहाँ पड़े रहते थे, खाने के लिए तरसते थे और रोड पर निकलते रहे। हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते थे, हज़ारों, कोई साइकिल से, कोई किसी तरीके से चाहता था कि हम अपने घर पहुंच जाएं। किसी ने तो पैदल ही। और कोई गवर्नमेंट उस समय किसी का हेल्प नहीं कर पाया और ना ही सो कॉल स्टार। उस समय हमारे इस दर्द को देखकर सोनू सूद सर ने सबकी हेल्प की और ना जाने कितने हज़ारों करोड़ लाखों माइग्रेंट वर्कर को अपने घर, अपने बलबूते पर पहुंचाया। गवर्नमेंट ने तो नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन असल सुपर हीरो अगर कोई बनकर उभरा उस समय कोरोना काल में तो वो थे सोनू सूद सर। रियल लाइफ में बॉलीवुड में उन्हें विलेन का रोल मिलता है, लेकिन कोरोना काल में वो सबके मसीहा बनकर उभरे और वो सुपरस्टार बन गए हमारे लिए। सो दिल से थैंक यू सर। साल में एक चीज़ अच्छा हुआ कि लोगों को टाइम मिल गया अपने फैमिली को समझने का और अपने फैमिली के साथ घर के काम करने का। क्योंकि जो लोग पहले घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, लॉकडाउन की वजह से सारा समय अपने फैमिली को देते थे और उनके साथ खुशी के वक्त गुजार पाएँ। और सभी लोग अपने आप को किचन किंग समझने लगे थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो घर पर फैमिली के साथ कोई नई नई डिश बनाते और इन्जॉय करते। कोरोना इतना निगेटिविटी दे चुका था कि यही चीज़ था एक जिससे फैमिली के बीच रहकर पॉजिटिविटी आती। कोरोना काल में एक चीज़ और अच्छा हुआ कि लोगों में फ़िटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ी। क्योंकि कोरोना जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है इस वजह से होता है, इसलिए लोगों ने घर पर ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिम बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो लोगों ने घर पर ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और अपने फिटनेस का ध्यान देने लगे। जैसे भी हो सकता था उन्होंने अपना फिटनेस पे ध्यान दिया और कोशिश करते थे कि वो कोरोना से दूर रहें और इससे अपने आप को कोरोना जैसे महामारी से दूर रख सके। और ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ कोरोना काल में कि लोग अपने फिटनेस पर ध्यान देने लगे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 2020 में हम लोगों ने बच्चे को वर्चुअल क्लासरूम करते हुए देखा क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाते थे, कोरोना का रिस्क था। लोगों को वर्क फ्रॉम होम करते हुए देखा क्योंकि ऑफिस जाने में कोरोना का रिस्क था। तो ये सब हो पाया, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्चुअल क्लासरूम, ये सब होने की तारीफ़ अगर किसी को मिलनी चाहिए तो वो है हमारे डिजिटलाइजेशन सिस्टम को, डिजिटल इंडिया मूवमेंट को, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। 2020 में हम लोगों ने बिहार असेंबली इलेक्शन देखा। 2020 में बिहार
पहला राज्य बना जिसने कोरोना काल में इलेक्शन करवाया और सक्सेसफुली कराया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020 का विधानसभा का इलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। लोगों में भी उत्साह था कोरोना काल में वोटिंग की और लोगों ने फिर से नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया। 2020 में ये पहला चुनाव हुआ था जो बिहार में ही हुआ। 2020 में और किसी चीज़ के लिए याद किया जाएगा तो वो है किसान आंदोलन। किसान बिल के पास होते ही किसान लोगों ने विरोध किया और ये विरोध अभी चल रहा है और ये बहुत बड़ा आंदोलन जो कि अभी दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है, जो कि अभी चलता ही रहेगा। इसमें एक चीज़ और दिखा पूरी दुनिया को, वो दिखा मोदी जी का करिश्मा। पूरी दुनिया में उनकी टूटी कैसे बोलती है। यहाँ तक कि उस टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इनके बहुत बड़े फ़ैन थे और इनका यूज़ उनके इलेक्शन कैंपेन में भी किया उन्होंने। 2020 में चालबाज चाइना की हरकत भी देखी हम लोगों ने। चालबाज चाइना ने कोशिश की कि हमारे देश के कुछ हिस्से को हड़प ले, लेकिन हमारे जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको हमारे सीमाओं से बाहर फेंका। 2020 अगर और किसी चीज़ के लिए याद रखा जाएगा तो एक जय वीरू जैसे दोस्त धोनी और रैना दोनों की वजह से भी याद रखा जाएगा। कैसे उन्होंने साथ में ही संन्यास लिया। 2020 में ओलंपिक कैंसिल होते देखा गया। 2020 में जापान ओलंपिक कैंसिल हुआ और 2020 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था जो ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कैंसिल हुआ कोरोना काल की वजह से। 2020 में हमने धोनी और रैना जैसे दोस्तों को एक साथ संन्यास लेते हुए देखा और 2020 में स्टेडियम खाली देखे हमने। 2020 में सारे स्टेडियम खाली थे, ना कहीं क्रिकेट हो रहा था, ना कोई गेम हो रहा था, पूरा स्टेडियम सुनसान था क्योंकि रिस्क था कोरोना की वजह से। 20 सबके लिए दर्दनाक साल रहा। इससे हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी भी खोए इस साल, बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर भी खोए। उनमें से एक था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह की राजपूत की मृत्यु अभी तक मिस्टीरियस है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी तक किसी को नहीं पता चला। 2020 में हमने ये भी देखा कि बॉलीवुड की असलियत देखी। 2020 में बॉलीवुड की असलियत देखी कि जिसे हम स्टार मानते हैं वो नशा भी करते हैं और नारकोटिक्स ने बड़े पैमाने पे लोगों को पकड़ा लेकिन फिर छोड़ दिया। 2020 में अगर जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए कोई खड़ा रहा तो वो थी कंगना मैम और अर्नब गोस्वामी। कंगना मैम ने पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पंगा लिया और अर्नब गोस्वामी ने भी पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पंगा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए था, पूरे इंडिया को इंसाफ चाहिए था। जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन अभी चल रहा है लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमेशा उनके हत्यारों को बचाना चाहती है और उन्होंने कंगना मैम के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया। अपने बीएमसी का यूज करके उन्होंने कंगना की बिल्डिंग तोड़वाई और अर्नब गोस्वामी के साथ बुरा व्यवहार किया। होप कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ हो जाए। 2020 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सो 2020 को करिए बाय बाय और 2021 को वेलकम कीजिए और 2020 ने जितने भी जख्म दिए हैं लोगों को उसे भुलाकर 2021 की तैयारी कीजिए क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। 2020 ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। 2020 में जिस तरह से हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, 2021 में भी कोविड-19 जाने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल को अभी भी फॉलो करना चाहिए और 2021 के लिए मोटिवेटेड रहना चाहिए और हमारा जो भी गोल है उसके पीछे लगातार मेहनत करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सकें और जो भी हमारा लॉस हुआ है उसकी भरपाई हम 2021 में कर सकें और आने वाला फ्यूचर अपना ब्राइट कर सके। सो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव और फॉरगेट एवरीथिंग। जो भी हुआ आपके साथ बुरा 2020 में उसको भुला दो और गुड बाय बोलो 2020 को और हेलो बोलो 2021 को। थैंक यू सो मच।